कुछ लोगों की डर भरी नजरों के सामने आदमी ने फिर से रूप बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद वह बिजली की गति से लोगों की ओर झपटा। कड़ा भाई ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और एक पल के भीतर रूपांतरित आदमी को कुछ ही क्षणों में बुरी तरह से मार दिया गया। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, उन्होंने देखा कि दूर से और भी कई गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं। उन गाड़ियों के अंदर बैठे लोग पागलों की तरह अपने सिर हिला रहे थे, मानो किसी ने उनके दिमाग को नियंत्रित कर लिया हो। यह देखते ही कड़ा भाई ने तुरंत अपनी टीम को हमला करने का आदेश दिया। तीव्र गोलियों की बौछार के कारण राक्षसों द्वारा चलाई जा रही गाड़ियां जल्द ही विस्फोट हो गईं। लेकिन कड़ा भाई जानता था कि मामला इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही उसने पलटकर देखा, दूसरी दिशा से भी कई गाड़ियां आ रही थीं। उसने तुरंत उन गाड़ियों में से एक ट्रक को निशाना बनाया। उसकी बेतहाशा गोलीबारी से ट्रक का टायर फट गया, जिससे वह पलट गया। ट्रक से गिरा सामान बाकी गाड़ियों के रास्ते में रुकावट बन गया। लेकिन उन्हें यह देखकर झटका लगा कि राक्षस गाड़ियों से बाहर निकलने लगे। गोलियों की बौछार के बावजूद काला भी बहुत दुखी था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कड़ा भाई से कोई संपर्क नहीं हुआ। तभी अचानक उसने छोटी बच्ची की ओर निशाना साधते हुए पागलों की तरह उन राक्षसों पर हमला कर दिया। लेकिन राक्षसों की संख्या इतनी अधिक थी कि जल्द ही रेस्तरां में मौजूद सभी लोग हार मानने की कगार पर आ गए। इसी समय जैसे किसी ने कोई आदेश दिया हो, सभी राक्षस बिना किसी हिचकिचाहट के दूर भागने लगे। जब वे लोग वापस रेस्तरां में पहुंचे तो कड़ा भाई ने सभी की जिज्ञासा का समाधान किया। उसने बताया कि जो लोग उन पर हमला कर रहे थे वे सभी स्वर्गदूतों एंजल्स के नियंत्रण में थे, इसलिए उन्होंने स्वर्गदूतों को भेजकर एक बार फिर प्रलय लाने की योजना बनाई। कड़ा भाई भी उन्हीं में से एक था, लेकिन उसने मान लिया था कि मानवता को बचाने की अब भी उम्मीद है, इसलिए वह वहां आया था। मानव जाति को बचाने की एकमात्र उम्मीद थी छोटी में के गर्भ में पल रहा बच्चा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया और जैसा कि कड़ा भाई ने कहा था, बच्चा वास्तव में जन्म लेने वाला था। उसी समय यह शांत रात का आसमान अचानक बिजली और कड़कड़ाहट से गूंज उठा और नियंत्रण में लोग जैसे किसी भारी पीड़ा से कराह उठे। लेकिन जब सब अगले हमले के लिए तैयार हो रहे थे, एक महिला ने अपनी जान बचाने के लिए एक नवजात शिशु को उठा लिया और उसे राक्षस के हवाले करने की कोशिश की ताकि वह अपनी जान बचा सके। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक उसके पीछे एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। स्थिति को भांपते ही कड़ा दिल वाला किंग ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और गिरते हुए बच्चे को दाजुआंग ने सही समय पर बचा लिया। ठीक उसी समय स्वर्गदूत भी धरती पर उतर आया। बिना कुछ कहे उसने ईगल को मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से दाजुआंग ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और खुद को बचा लिया। उसने स्वर्गदूत पर लगातार जादुई हमले शुरू कर दिए, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके विपरीत स्वर्गदूत के एक पंख के प्रहार से उसका पेट फट गया। किंग को एहसास हुआ कि वे स्वर्गदूत का मुकाबला नहीं कर सकते। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नियंत्रण में रहे सभी लोग बेहोश पड़े थे। इसका फायदा उठाकर वे भीड़ के बीच से निकलकर ईगल को लेकर वहां से भागने में सफल रहे। इस बीच अंदर किंग ने कुछ समय देने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना स्वर्गदूत से मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी दिव्य शक्ति खो चुका किंग स्वर्गदूत के सामने टिक नहीं सका और केवल कुछ ही झटकों में फरिश्ते ने हथियार से उसके शरीर को भेद दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोशनी में बदलकर गायब हो गया। ठीक उसी समय मरने की कगार पर खड़े मालिक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर हथियार को हिला दिया। हथियार से निकली प्राकृतिक गैस तुरंत विस्फोट कर गई। ध्वस्त हो चुके रेस्तरां को देखते हुए दाजुआंग और शाओ मेई के पास भावुक होने का समय नहीं था। वे बच्चे को लेकर एक